तूने सोचा 2-3 केस मैंने खराब कर दिया, मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। दोनों कहते हैं साहिल, एक का नाम मुझे याद नहीं है, क्या नहीं है। जो साहिल है वो मोमडन है। कुछ तो कहता बच्चे से घर फोन कर दो, तुम्हारे पास फोन है या नहीं, हमारे फोन से कर दो। तो इनने पता नहीं कैसी कैसी दवाई चढ़े, इनने वो दवाई मेरे हाथ में नहीं दी, अपनी तरफ से ही लाते थे, अपनी तरफ से ही देते थे वो। आपने पूछा नहीं उन लोगों से कि आप किस चीज़ की दवाई दे रहे हो? आपने इंजेक्शन दिए तो कौन से इंजेक्शन है? मैंने पूछा था उनसे बहुत, तो वो कह रहे तुम्हें मरीज ठीक होने से मतलब है ना, हम दवाई दे रहे हैं ना उनको। क्या तो मैंने दवाई भी तो तुम दे रहे हो, अगले को लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं आ रहा, उसे नींद नहीं आ रही। उसको नींद भी जरूरी है, उसको लेटरिन बाथरूम भी जरूरी है। जो आप दवाई चढ़ा रहे हो निकलेगा कहाँ से? और मैंने इससे बोल दिया बस तेरे को मैं उल्टा लटकाऊंगी जरूर। और इसने बहुत कुछ बोला है, ये हाथ पैर सबके जोड़ रहा है कि मेरे से गलती भी हो गई है, मुझे ये कर दो पर मैं से इसकी गलती का दंड जरूर दूंगी मैं। लिया है तो उन्होंने बोला कोई सर रिएक्शन हुआ है, क्या हुआ है, तो पोस्टमार्टम के लिए बोला। भगवान है डॉक्टर ये होता है, ये तो डॉक्टर जल्लाद निकला, इधर जल्लाद निकला। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में मौजूद हूं और यहां से एक बहुत ही हैरतअंगेज मामला जो है वो सामने है। देखिए, आप वो गलती भूलकर भी मत करिएगा जो इन परिवार ने करी है। देखिए, अगर नॉर्मल बुखार होता है तो आप पास के ही क्लिनिक में जाना जो है वो प्रेफर करते हैं कि जो हम जो है हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, अगर पास में क्लिनिक है तो हम वहीं चले जाते हैं। इस परिवार ने भी कुछ ऐसे ही किया, मगर इनके परिवार के वो शख्स जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि ये बड़े बड़े आरोप यहाँ पर उस क्लिनिक के ऊपर लगा रहे हैं कि उन्होंने जो है कोई गलत दवाई दे दी, कोई गलत इंजेक्शन दे दिया, जिसके चलते जो है इनके परिवार का वो सदस्य जो है आज इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए, इनके पास में ही जो है वो क्लिनिक था और अब ये बड़े बड़े आरोप जो इस क्लिनिक पर लगा रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि क्लिनिक वाले ने इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी कि इनके परिवार के सदस्य की जो है वो मौत हो चुकी है। इनको बाद में पता चला था जब ये मैक्स हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। जी हाँ, इनको जो है बाद में पता चलता है जब ये दूसरे अस्पताल में पहुंचते हैं, जब दूसरे अस्पताल वाले कहते हैं कि इनकी तो डेथ हो चुकी है। अब इन्हीं से जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आपको सारी बातें सुनाएंगे कि आखिरकार कौन सा वो क्लिनिक था, किस क्लिनिक पे जो है ये आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं और मैक्स हॉस्पिटल वालों ने इनसे क्या कुछ कहा और ये इनको कब जो है यहाँ पे ये पता चला कि इनके परिवार के सदस्य की डेथ हो चुकी है। तमाम जानकारी इन परिवार से जुड़कर ही आप तक पहुँचाएंगे, तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? सीमा कौर। जिनकी डेथ हुई है वो उनका नाम और उम्र? रघबीर सिंह, 40 साल उम्र थी। आप उनकी क्या लगती है? बड़ी सिस्टर हूँ। मैम, क्या कुछ हुआ था? पूरा मामला बताइए। उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, यहाँ चल रही थी तो यहाँ परेशान हो रहा था, थोड़ा खांसी था। मैंने जब भाप वाप लग जाएगी तो इसको 2 दिन भर्ती करा दें हम, तो उससे आराम पड़ जाएगा। तो वहाँ हमने दिखाई थी रिपोर्ट तो कह रहा है चल मैं भर्ती कर लूँगा, कुछ नहीं है इसे। क्या भर्ती कर लिया और जाते के साथ उन्होंने ग्लूकोज चढ़ा दी उसमें। कौन से हॉस्पिटल में गए थे आप? खान अस्पताल। आपके नज़दीक में ही है? हाँ जी, 13 ब्लॉक में ही है। तो वहाँ जाके उन्होंने कहा हम भर्ती कर लेंगे, तो मैंने चल 2 दिन भर्ती करा देख लो, नमूनिया में आराम पड़ जाएगा। वहाँ गई, वहाँ ने दवाई चढ़ाई, उन्होंने ज़्यादा चेकअप नहीं करे, दवाई चढ़ा के 1 दिन में 2 इंजेक्शन निकाल लिए भर के खून में। तो वो जांच इनने करवाने भेजी, तो वो जांच आई तो मैंने पूछा, मैंने कहा जांच की रिपोर्ट तो कह रहा है इसमें अभी तो थोड़ा कम आया है। ग्लूकोज से कैसे कम हो जाएगा, वो तो और पानी बढ़ा रहा है। तो कह रहा कम आ रहा है, तो मैंने कहा इसमें इसको आराम नहीं पड़ रहा। तो इनने पता नहीं कैसी कैसी दवाई चढ़े, इनने वो दवाई मेरे हाथ में नहीं दी, अपनी तरफ से ही लाते थे, अपनी तरफ से ही देते थे वो। तो आपने पूछा नहीं उन लोगों से कि आप किस चीज़ की दवाई दे रहे हो? आपने इंजेक्शन दिए तो कौन से इंजेक्शन है? मैंने पूछा था उनसे बहुत, तो वो कह रहे तुम्हें मरीज ठीक होने से मतलब है ना, हम दवाई दे रहे हैं ना उनको। क्या तो मैंने दवाई भी तो तुम दे रहे हो, अगले को लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं आ रहा, उसे नींद नहीं आ रही। उसको नींद भी ज़रूरी है, उसको लेटरिन बाथरूम भी ज़रूरी है। जो आप दवाई चढ़ा रहे हो निकलेगा कहाँ से? कौन सी तारीख को आप लेकर गए थे उनको? ये 23 तारीख को लेकर गई थी। 23 तारीख। और उनकी डेथ कब हुई है? ये आज 26 तारीख को। 26 तारीख को हुई थी। तो आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि उनकी डेथ हुई है? ये भी छुपाई थी उन्होंने? बताया मेरे को, वो कह रहे इसको उठा के ना वहाँ लाल बहादुर ले जाओ। तो मैंने कहा भैया मेरे साथ तो चलो, हम 2 जने बच्चे कहाँ संभालेंगे। उस जैसा नंगा पुंगा उसको रिक्शे पे फेंक दिया उन्होंने उठा के, बैटरी रिक्शे में। हाँ, तो मैंने एक जने साथ चलो, वहाँ संभालेगा कौन? कह रहा नहीं तुम जाओ कि हमारा क्लिनिक अकेला पड़ जाएगा। तो हम बच्चे थे, हम लेकर भाग गए कि हमारे भाई को कुछ ना हो जाए। जाके बोल दिए दौरे पड़े हैं उसमें, उन्होंने बोला लाल बहादुर ले जाओ, बोलना कि दौरे पड़े हैं वहाँ पे, इन्होंने बाद में बताया था मुझे। तो
तो आपने उनसे ये शिकायत नहीं की कि हम तो नॉर्मल बुखार में लाए थे, अगर ठीक है निमोनिया भी था तो आपने इतना ओवरडोज उनको दे दिया कि उनकी डेथ हो गई और इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी फैमिली वालों को? मैंने बोला था अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो बता दो, मैं निकाल के कहीं अच्छे अस्पताल में ले जाऊंगी। तो खान डॉक्टर ने बोला था 1-2 दिन और देख लो, बच्चा हो जाएगा नॉर्मल। तो मैंने चलो 1-2 दिन क्या, मैं आज की रात देख लूँ। उसने सुबह मुर्दा दे दिया मुझे, उसने कुछ बोला ही नहीं। कोई चेकअप नहीं कराता उसका, से लगा के चेक करते हैं, कुछ करते हैं, अभी बच्चे तेरा क्या हाल है, खड़ा होकर दिखा, बैठ के दिखा, नहीं कुछ भी नहीं पूछा था उन्होंने। कोई सुई नहीं लगाता, नहीं लगाता, कंपाउंडर करते सारा। तो कितने लोग थे, मतलब कौन से कितने डॉक्टर थे जिन्होंने इसे इलाज किया था उनके साथ जो? डॉक्टर नहीं था, एक ही डॉक्टर था, 2 कंपाउंडर थे उसके। वो सुबह निकल जाता था, या तो अपने पैसे निकालने आता था वहाँ से डॉक्टरी से, और या तो वो मरीजों को एक बार देखने आता था बस। खान 2 लड़के थे वहाँ पे, वही करते थे, इंजेक्शन भर्ती वर्ती सब वही करते थे। उनकी मतलब जो कंपाउंडर आप बता रहे, तो उनकी उम्र क्या होगी? उम्र होगी 30 से ऊपर होगी दोनों की, 30 से ऊपर दोनों की। लड़का खत्म हो गया था ना, तो हमें 1-2 लेडीज़ों ने वहाँ पे बताया था कि तुम्हारा केस ऐसा हुआ ना, तो 2-3 लेडीज़ है इसने ऐसे ही मार दी गलत डोज दे के, ऐसे बताया था सब लेडीज़ों ने वहाँ पे। क्योंकि ये 13 ब्लॉक में पड़ता है ना, तो वहाँ पे वो रहते हैं कंजर, तो उनकी ज़्यादा सपोर्ट रहती है इसकी। और ये मोमडन, तो हमने इससे पूछा था तुम्हारे बस की नहीं तो बता दो, हम कहीं और ले जाएं, पैसे वाले में ले जाएं। तो हम तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पैसा ये नहीं है, मैंने पैसों की चिंता मत करो, पैसा मैं खुल के लगाऊंगी, मैं इतनी भूखी नंगी नहीं हूँ जो बच्चों को फेंक दूंगी। मैं माँ बाप नहीं है तो बहन भाई को कोई नहीं फेंकता, मैंने पैसा लगाऊंगी, तुम बताओ इसका इलाज है या नहीं है। उसने मेरे को आदमी ने कुछ नहीं बताया, बस ये बात हुई थी और ये थी वहाँ पे बात। आपका थाना कौन सा पड़ता है? कल्याणपुरी थाना। आप उधर आपने कंप्लेंट करी होगी, तो वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? वो तो कह रहे ये 2 दिन में हम सोमवार को बताएंगे, मीटिंग बिठाएंगे, आज जांच करेंगे सारी, बड़े बड़े डॉक्टर बुलाएंगे हम बाहर से। तो आज मीटिंग करके हम कल करेंगे जांच सारी, जब हम तुम्हारा बच्चा देंगे। अभी तक आपकी मतलब आई नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट? कल का नाम बोला मंडे का, तो वो कह रहे कि बड़े बड़े डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे, उसमें देखेंगे इसको क्या है क्या नहीं, कौन सी डोज दी है, तो हम इस डॉक्टर को वो लेंगे एक्शन। तो ये बात हुई थी अभी मेरी। अब देखिए आज संडे, कल मंडे 12 बजे बुलाया मुझे पुलिस वालों ने, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। अच्छा, तो उन मतलब ऐसे पुलिस वालों ने उनको किसी को हिरासत में लिया है, किसी कंपाउंडर को या अभी नहीं लिया, अभी क्लिनिक खुली है उसकी। खुली है? हाँ, आपने शिकायत करी थी उसके बावजूद भी नहीं? नहीं करा, उसको बंद नहीं करा, ना उन लड़कों को बंद करा, अभी वो खुला ही है। मतलब ये 3 ही लोग हैं जो पूरा मतलब अपना वो क्लिनिक चलाते हैं? हाँ, जो कंपाउंडर थे वही दवाई देते थे, उन्होंने ही चेकअप किया था? देखो जी, दवाई तो वही देते थे, कंपाउंडर अब ये नहीं पता वो उन पे डिग्री है नहीं है, या इस डॉक्टर पे भी कौन सी डिग्री है। अच्छा। इसने क्या लिख रखा है, ये आइडिकल, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, आइडल पॉली क्लिनिक लिख रखा है, ठीक है जी। खान है, उसने 2 लड़के रख रखे हैं, वो ये डॉक्टर है, नहीं, खान डॉक्टर कहता है अपने आप को। अब उस पर कौन सी डिग्री है हमें तो पता नहीं, हालांकि उसके काफ़ी सालों से है। अब तो वो तो सुबह और शाम को आता है, पेमेंट करा लेना इनसे, इतनी चेकअप करता है, जैसे रूटीन के लिए आता है, रूटीन चेकअप करता है, बाकी उनको बोल जाता है दवाई देना। अब वो दोनों लड़के हैं, वो उन्होंने डिग्री ले रखी है, वो इस चीज़ का जानते हैं, काम नहीं जानते। वैसे पुलिस आई थी वहाँ पे, बुलाई थी हमने पुलिस, उस पुलिस में उन दोनों लड़कों के नाम भी हैं, लिखवा दी हमने, वहाँ पे भी कंप्लेंट लिखवाई थी। वो तो वो ले गए थे, फिर उनको बाद में क्या हुआ तो हम थाने गए वहाँ से, जब क्योंकि हम मैक्स गए तो वहाँ पे बोला कोई इसको डोज कैसी दी है, अब ये तो वहाँ से उन्होंने अब शिफ्ट कर दिया। तो फिर हम SHO साहब ने बोला देखो, अगर जो आपको पूरी इंक्वायरी चाहिए कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसका मेडिकल पूरा होगा। तो अच्छा, आपने ये उनसे नहीं पूछा कि नॉर्मल बुखार है तो आप एडमिट क्यों कर रहे हो? वो भी 3 दिन के लिए उनको एडमिट किया गया। 25 तारीख को मिल के आया था, तो उसने पानी पी रहा था, सही बोल चाल रहा था। 25 तारीख को खाना भी खाया, पानी भी पिया। ऐसी कोई मेरे पोते को ही पूछ रहा था कि चीकू को नहीं लेके आए, मैं जी जाऊँ उसका, तो पूछ रहा था, कह बैठ जाओ। मैं थोड़ी देर बैठा, फिर उसने ना यहाँ पे उसके 2 गोल गोल निशान डाल रखे थे, नीले नीले कलर के, बॉडी पे शायद वो अब भी होंगे। तो आपने उनकी कंडीशन देखी थी जब उनकी डेथ हुई थी, तो कैसा थे उनकी बॉडी? उस टाइम तो मैं लाल बहादुर गया था, जब तो उन्होंने कहा, लाल बहादुर वालों ने एकदम मना कर दिया कि इसमें कुछ नहीं है। तो मैक्स में गए तो उन्होंने बोला कि भाई पहले लेके आते बच जाता है इसको। मैंने वो तो लाल बहादुर वालों ने भी ऐसे बोला था, मैक्स लिया है। तो वो उन्होंने बोला कोई शायद रिएक्शन हुआ है, क्या हुआ है, तो पोस्टमार्टम के लिए बोला। फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी, मैक्स वालों ने पुलिस कंप्लेंट करी, ये थाने वाले आए, आइयो
फिर हम थाने गए, पोस्टमार्टम में हमने कहा सर हम उनके खिलाफ़ एक्शन लेना चाहते, तो उसने कहा फिर रुकना पड़ेगा तुम्हें। शनिवार था, शनिवार लेट हो गए थे हम, तो उन्होंने कहा पूरी टीम बैठेगी, उसके बाद क्या डिसीजन निकल के आता है जब पता चलेगा। एक्शन अभी उन्होंने कुछ लिया है, क्योंकि अभी उन्होंने बताया कि उनका क्लिनिक तो ओपन ही है। क्लिनिक तो खुला हुआ है। तूने सोचा 2-3 केस पहले मैंने खराब कर दिया, मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। जबकि पुलिस वाले वहाँ गए थे, कंप्लेंट लिख के लेके आए हैं उनकी। अभी वो कह रहे कोई चार्ज साबित होगा जब, तो उनको भी तो प्रूफ चाहिए ना कुछ, वो पोस्टमार्टम के बाद ही आएगा। एचओ साहब ने बोला कि अगर जो इसके खिलाफ जांच में कुछ भी निकलता तो जब पक्की कार्रवाई होगी। अगर वो मैम अगर वही कोई सुविधा दे देते पहुंचाने की हॉस्पिटल तक तो शायद वो बच जाता। लाल बहादुर में ऑक्सीजन दे देते, डोज दे देते, क्या पता बच जाता। उन्होंने गलती ये कर दी ना लड़कों ने, उन्होंने बच्चों को ये नहीं बताया कि घर पे कम फोन कर दो, कुछ कर दो, मैसेज कर दो कि मरीज को ऐसे हालत हो गई, गंभीर हो गई है, या कोई ना कोई तो बड़ा आएगा घर के अंदर, कोई तो समस्या हल करेगा, या बच्चे को कहेगा कि ऑक्सीजन लगा के लाल बहादुर भेजो, मैक्स भेजो, यहाँ भेजो, वहाँ भेजो, कुछ तो कहता वो कंपाउंडर। दोनों कहते साहिल, एक का नाम मुझे याद नहीं है क्या नहीं है, जो साहिल है वो मोमडन है। कुछ तो कहता बच्चों से घर फोन कर दो, तुम्हारे पास फोन है या नहीं, हमारे फोन से कर दो कि ऑटो में डाल के ले जाओ, हम ऑक्सीजन लगा के तुम्हें लाल बहादुर छोड़ के आएंगे। उल्टा वो लड़का क्या कह रहा है कि लाल बहादुर जाके कहना है इसमें दौरे पड़े। मैक्स वाले ने क्या बोला, मैक्स वाले वहाँ पेपर ऊपर देखे सारे, तो ये कहते तुम्हें आधे घंटे पहले ले आते ना तो हम जीवित कर देते इसे। उसने सारी फाइल देखी, देखा तो डॉक्टर ने बोला इसको बीमारी है ही नहीं, इसने डोज गलत दिया है। उनको कोई बीमारी नहीं थी। नहीं, मैंने कहा ना मैं बुखार चढ़ा था, फिर चेकअप करवाया था, ये हो गया। तो उस डॉक्टर मैक्स वालों ने बोला लेडीज थी, पता नहीं जेंट्स थी, वो कह रही इसे बीमारी है ही नहीं इसके अंदर, इसे डोज, इसे दवाई किस चीज़ की चढ़ा रहे थे, खून ब्लड की निकाला इसका, इसे डोज गलत दी गई है। मुझे इंसाफ चाहिए इस बात का, मुझे इंसाफ चाहिए। इसने ये हमारा पहला चांस है, मेरे घर का पहला चांस है। मैं इस डॉक्टर को ना शकल देखी ना मैंने इसको देखा, 13 ब्लॉक में खान है, खुना सुना है मैंने, खान डॉक्टर। पर पहली बार क्या कहते हैं ना कि मजबूरी में बच्चे इंसान पास की वजह से पास निकल जाता है, इतनी दूर नहीं जा पाता। किसी घर पर साधन होता, वाहन होता, नहीं होता, भगवान है डॉक्टर, ये होता। ये तो डॉक्टर जल्लाद निकला, इधर जल्लाद निकला। दिन में दारू पीता है, रात में दारू पीता है, ऊपर अपने घर में ऊपर पड़ा रहता है। ये नोएडा से आता है, पता नहीं कहाँ से आता है, इसको होश नहीं रहती। डॉक्टर बच्चे इसके मरीजों के साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, नीचे लड़के क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कोई कैसा डोज दे रहा, कैसा इंजेक्शन दे रहा है, ब्लड क्यों निकाल रहा है। इसके पास वो बड़ा वाला ऑक्सीजन नहीं है, छोटा ऑक्सीजन है। उस ऑक्सीजन से बच्चा मरेगा या क्या करेगा, ये बात है। इसकी मशीन नहीं है, कुछ भी साधन नहीं है इसके अंदर कि कोई किसी को बचा सके। ये मैं इसको उल्टा सीधा लटवाऊंगी, मैं केस वापस नहीं लूंगी, मैं इस पर केस थोपूंगी। और मैंने इससे बोल दिया बच्चा तेरे को मैं उल्टा लटवाऊंगी जरूर। और इसने बहुत कुछ बोला है, ये हाथ पैर सबके जोड़ रहा है कि मेरे से गलती भी हो गई है, मुझे ये कर दो पर मैं से इसकी गलती का दंड जरूर दूंगी। मैं सुनने में आया है 1-2 जनों से, किसी इंसान से इसने बोला है कि उनसे बोल दो कुछ लेन देन कर ले, आपस में रह जाएगी, पास की बात ये हो जाए, कुछ लेन देन कर। मैं क्यों ले लूँ, मैंने उस बच्चे को काम पे नहीं जाने दिया अभी तक, 40-35 साल का हो गया। मैं लेके गई थी ना वैक्स में, तो उन्होंने पूछा था आपको ऑटो, मैंने कहा मैं भाभी करे, ये लड़का मर ही नहीं सकता, इसके अंदर तो कोई बीमारी नहीं है, इसे कैसे हो गया। मैंने कहा पता नहीं। उन्होंने लाल बहादुर, मेरी नंदती और मेरा बेटा था, उन्होंने भेजा था, मैं लेके आई हूँ। तो उन्होंने पहले मेरे साथ साइन करवाए थे, भी हम ऐसे नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कॉल करवाई थी 16 नंबर पे, और फिर उन्होंने उनके मशीन लगाई थी, फिर उसे दबाया था अच्छी तरह। उन्होंने मेरे को साथ में खड़ा कर रखा था, आप देखो भी कल को हमारे पर भी इल्ज़ाम ना है। उन्होंने मशीन लगा दी थी, ज़ोर ज़ोर से उसे दबा रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे भी अब थोड़ी देर हो चुकी है, तो आप आधा 1 घंटा पहले लाते ना तो कोशिश थी। लेकिन ये लड़का को हम ये कह सकते हैं, इतना बड़ा बच्चा किसी चीज़ से मर नहीं सकता। इसके अंदर ये खांसी जुकाम तो आम बीमारी है, लेकिन हमारे पास भी इतने केस आते हैं, लेकिन ये बच्चा मर किसी हाल में भी नहीं सकता। मुर्दा दिया था, मुर्दा लड़के को हमें मुर्दा दिया था। जब तक कहीं जाते भी तो क्या करते, नानों ने इन्हें ऑक्सीजन लगाया ना कुछ लगाया, इन्होंने अपना ऑक्सीजन निकाला, ऑक्सीजन निकालते उसके सांस निकल गए, सांस निकलते वहीं ख़त्म हो गया हो डॉक्टरी के अंदर। इन्होंने उठा कर रिक्शा फेंक दिया, मतलब कोई कन्वीनियंस नहीं दी किसी भी तरीके की। 2 लड़के थे, 2 लड़के कहते हैं तुम 2 बच्चे हो, एक हम तेरे साथ चलते हैं रिक्शे पे, चलो हम उठा के बैठ के चलते हैं। इन्हें उठा के ऐसे फेंक दिया सीढ़ी से, ऑक्सीजन ले जाता, अपना ऑक्सीजन वहाँ से लिया था, मेरे से पैसे ले लेता है तो ऑक्सीजन के। इतनी शर्म तो होती इनके अंदर, इनके हॉस्पिटल में जाएगा कौन। कोई मतलब बच्चों के साथ उनमें से कोई गया भी नहीं, उन दोनों लड़कों में? गए, दोनों नहीं गए, ये दोनों बच्चे थे बस, बुआ भतीजे थे। बच्चा था 17 साल का, इनकी उम्र है, ये भी कहाँ उठा पाते हैं। मरे से बाद इंसान कितना भारी हो जाता है, पहाड़ जैसा हो जाता है। उनको शर्म होती
उठा के एक जना तो इंसान बैठ सकता था, आधे कपड़े उसके नीचे आधे कपड़े उसके ऊपर मरीज के। हमने बोला, मैंने उससे बोला तुम बता दो तुम्हारे बस की नहीं है तो खान, तो मैं कहीं और अच्छे हॉस्पिटल में ले जाऊँ। कह रहा नहीं तुम 1-2 दिन और देख लो। मैंने चल इतना कह ही रहा था, इंसान डॉक्टर पे विश्वास करता है, विश्वास के ऊपर तो लेके जाता है मंदिर गुरुद्वारे, डॉक्टर पे विश्वास होता है। मैं चलो 1 रात 2 रात और सही, वो तो उसने दूसरी सुबह मेरे को मुर्दा दे दिया। वो ना तो ये मशीन लगाते थे जैसे सांस की कान में लेते हैं, मशीन देखते हैं, धड़कन देखते हैं, चेकअप देखते हैं, बुखार देखते, उस आदमी ने 3 दिन 4 दिन तो कुछ भी नहीं लगाया उस लड़के के, कुछ भी, कोई नवज नहीं पकड़ी, कोई कुछ नहीं। मैं गई तो यहाँ वो गोल चक्रे बने हुए थे, तो पता नहीं टीबी के होते हैं, पता नहीं किसके होते हैं वो सैन। तो टीबी उसको, हमारे घर में किसी को भी टीबी नहीं है। और वो क्या करता था, जब चेकअप करता था ना या बाहर से कोई रिपोर्ट करवाता था तो लड़के से छोटे वाले से पहले पेटीएम करवाता था खान, उसके लिए दवाई वगैरह दवाई के लिए या बेड के लिए पहले पेटीएम करवाता था। मतलब फैमिली वालों को ही नहीं बोलते थे कि ये दवाई लेकर आओ, वो अपने आप से ही लेकर आते थे और खुद ही अंदर से ले आता था वो दवाई। तो देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी है कि किस तरीके से परिवार यहाँ पर आरोप लगा रहा है उस क्लिनिक के ऊपर कि उन्होंने जो है कोई गलत इंजेक्शन दे दिया उनके परिवार के शख्स को, जिनकी वजह से उनकी यहाँ पर मौत हो गई है। देखिए यहाँ पर उन लोगों को पता चलता है परिवार को मैक्स हॉस्पिटल जाने के बाद कि उनके परिवार के सदस्य की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर वो जो क्लिनिक वाले थे, जो डॉक्टर खान का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, उनका कहना है कि उन्होंने, देखिए वो जो है अपने क्लिनिक में मौजूद भी नहीं रहते। सबसे पहली बात तो यही सामने आ रही कि वो अपने क्लिनिक में मौजूद नहीं रहते। उनके 2 कंपाउंडर साथ में थे, अब उनके पास डिग्री है नहीं है ये भी परिवार जानना यहाँ पे चाहता है कि क्या उनके पास डिग्री है, क्योंकि उनका कहना है कि जब डॉक्टर खान मौजूद ही नहीं रहते तो वो किस चीज़ की दवाई देते थे। और एक सबसे पहले इसमें एक अहम बात जो यहाँ निकल कर सामने आ रही है कि अगर कोई क्लिनिक है तो उनके पास अपनी एक स्लिप होनी जो है वो मौजूद होती है कि अगर आप कोई क्लिनिक चला रहे हैं, आप कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं तो एक स्लिप जो है सबके पास होनी होती है। लेकिन यहाँ पर इस क्लिनिक के पास जो है, इस डॉक्टर के पास जो है किसी भी तरीके की स्लिप देखिए मौजूद नहीं है। अब कैसे जो है किसी को भी पता चलेगा कि कौन सा क्लिनिक है और कौन से दवाइयाँ जो है आप उनको दे रहे हैं। परिवार को ये पता ही नहीं है कि कौन सा इंजेक्शन जो है उनको दिया गया था उनके परिवार के शख्स को, और कौन सी दवाई उनके परिवार को उस शख्स को दी गई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब ये सारी चीज़ें जो है एक जाँच का विषय बन चुकी है यहाँ पर, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है अभी तक सामने नहीं आई है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिरकार जो है उनके परिवार के जो ये शख्स है जिनकी यहाँ पर मौत हुई है उनको कौन सी दवाई यहाँ पर दी गई थी, क्या उनको ओवरडोज यहाँ पर दिया गया था। हालांकि ये जो डॉक्टर खान के जो नाम सामने आ रहा है, परिवार के आरोप है कि वो नशे की हालत में रहते हैं और हमेशा उनकी जो टाइमिंग है वो 9:30 बजे की रहती है, मगर उस दिन जो है वो 6 बजे आ गए और उन्होंने बताया भी नहीं। देखिए उनकी डेथ हो गई तो परिवार को इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी, बल्कि उनको रिक्शे में बिठा दिया गया और ये कह दिया गया कि आप लाल बहादुर शास्त्री चले जाए, क्योंकि और ये भी बोल दिया जाएगा कि इनको जो है वो दौरा पड़ा है। जिस तरीके के आरोप यहाँ पर परिवार लगा रहे हैं, मगर जब ये मैक्स हॉस्पिटल में पहुँचते, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री में उनका ऑपरेशन या यूँ कहूँ कि उनका इलाज करने से जो है वो मना कर दिया गया, वो मैक्स हॉस्पिटल पहुँचते हैं तब उनको पता चलता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ बुखार था। और मैक्स हॉस्पिटल वाले क्या कुछ कहते हैं वो भी आपने इस पूरी वीडियो में यहाँ पर सुना है कि किस तरीके से मैक्स हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि इनको तो कोई बीमारी ही नहीं थी, इनको जो है वो गलत दवाई यहाँ पर दी गई थी जिसके चलते जो है उनकी यहाँ पर मौत हो गई। अब जो आपने पूरी खबर देखी है, पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।